स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिटीजन क्लासेस। आज हम लोग मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम क्या होते हैं, और हमारा जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने आपको बताया था एलिमेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप लोग मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम को समझने के लिए हमारे ये 2 लेक्चर के जो वीडियोस हैं इसको देख लीजिएगा एक बार, तो आपको बहुत आसानी होगी इस मीनिंग को समझने में। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम जैसा कि ये आपके सामने दिया हुआ है, नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the normal residents of a country, whether operating within the domestic territory of the country or outside in a year। तो ये जो डेफिनेशन है इसमें आप देखिए कि नेशनल इनकम मनी वैल्यू है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि किसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काम कर रहे हों या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे काम करने वाले लोग चाहे वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काम करें, चाहे वो इंडिया से बाहर जाकर काम करें। जैसे हमारे बहुत सारे लोग यूएसए में हैं, यूके में हैं, फ्रांस में हैं, दुबई में हैं, बहरीन में हैं, कतर में हैं, कुवैत में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, ईरान में हैं, इराक में हैं। तो हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो बाहर वाइट कॉलर जॉब करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं और वहाँ पर ब्लू कॉलर जॉब करते हैं। तो ये लोग वहाँ पर जो जॉब करते हैं उससे इनकम जनरेट होती है, और लेकिन वो इनकम जनरेट तो बाहर होती है लेकिन हमारी नेशनल इनकम का पार्ट होती है, वो इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट होती है। चूंकि इंडिया के रेजिडेंट्स वहां पर काम कर रहे हैं, उससे इनकम जनरेट हो रही है। अब इसमें 2-3 पॉइंट है जो हम आपको समझाना चाहते हैं। पहला तो है मॉनेटरी एक्सप्रेशन। ये जो नेशनल इनकम है ये इज एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स। इट एड्स टुगेदर द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। नेशनल इनकम को हम इंडियंस हैं तो हम लोग रुपी में एक्सप्रेस करते हैं, जो यूएस के लोग हैं वो लोग डॉलर में एक्सप्रेस करते हैं, जो यूके के लोग हैं वो लोग पाउंड्स में एक्सप्रेस करते हैं अपने यहाँ की नेशनल इनकम को। तो हमारे यहाँ हम लोग इसको रुपीस में एक्सप्रेस करेंगे, और इट एड्स टुगेदर द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, यानी कि यहाँ पर प्रोड्यूस इन इंडिया हो सकता है, इन अ ईयर। तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर हुआ है उसकी मनी वैल्यू को हम ले लेंगे और वो हमारी नेशनल इनकम होगी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म और आया है डेफिनेशन में, फाइनल गुड्स। तो ये फाइनल गुड्स क्या होती हैं? ऑल गुड्स विच आर मींट आइदर फॉर कंजम्पशन बाय कंज्यूमर्स और फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स क्या हैं? हम मार्केट में गए, अपने लिए शर्ट खरीद के लाए, हम मार्केट में गए अपने लिए स्वेटर खरीद के लाए, हम मार्केट में गए अपने लिए बुक्स खरीद के लाए, शूज खरीद के लाए, स्कूटर खरीद के लाए, रेफ्रिजरेटर खरीद के लाए। ये सारी चीजें जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, इन सभी गुड्स को हम खरीदते हैं और उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इनको फाइनल गुड्स कहा जाता है, जो कि कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे होते हैं।
हम और आप, हम सभी लोग कंज्यूमर हैं। तो हम लोग जो गुड्स खरीदते हैं और उसको यूज करना शुरू कर देते हैं तो वो फाइनल गुड्स होती हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये है कि फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स क्या खरीदती हैं? फर्म्स खरीदती हैं मशीन्स, फर्म्स खरीदती हैं प्लांट्स, फर्म खरीदती हैं ट्रक्स, फर्म खरीदती हैं ट्रैक्टर्स, और फर्म बहुत सारी मशीन्स खरीदती हैं जो उनके लिए ज़रूरी होती हैं, और इन मशीन्स को वो यूज़ करते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये फाइनल गुड्स हैं फर्म्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आती हैं सर्विसेज। तो सर्विस सेक्टर जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है। जैसे सबसे इजीएस्ट एग्जांपल, आप लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल आपको क्या देता है? स्कूल आपको एजुकेशनल सर्विसेज देता है, ठीक है। हम और आप बाय एयर यहां से दुबई गए, यहां से यूएस गए, यहां से यूके गए, तो जो एयरलाइंस हैं उन्होंने हमें क्या दी? सर्विसेज दी, ठीक। हम यहां से बाय ट्रेन बिहार गए, बंगाल गए, यूपी गए, कानपुर गए, लखनऊ गए, तो हम ट्रेन में बैठे और हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। तो ये क्या है? हमारा जो डेस्टिनेशन था, मान लीजिए हमारा डेस्टिनेशन लखनऊ था, हमारा डेस्टिनेशन पटना था, या हमारा डेस्टिनेशन चेन्नई था, तो जब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए तो जो सर्विस प्रोवाइडर ट्रेन थी उसने फाइनल सर्विसेज हमें दे दी, तो हमने उस सर्विस के बदले में उसको पैसा दे दिया। बैंक हमें क्या देता है? बैंकिंग सर्विसेज देता है, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं, बैंक हो, रेलवे हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, ये सर्विसेज कहलाती हैं, और ये लोग जो सर्विसेज हमें देते हैं इसके बदले में ये हमसे पैसे भी लेते हैं।